अल्टीमेटली इससे हुआ क्या, लिबरलाइजेशन के कारण अब क्या हुआ कि हमारी फॉरेन करेंसी आती कम थी और जाती ज्यादा थी। ऐसे करते करते क्या होने लगा, हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचे ही नहीं। क्या नहीं बचे हमारे पास, फॉरेन रिजर्व। अब हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचे तो हमारे पास पैसा नहीं था। अब हमको क्या कर सकते थे, तो तब 1990s में हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन किया। क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने अपने पद खोल दिए और क्या बोले, आओ धंधा करो। अब जब हमने बोला आओ धंधा करो, तो जो लोकल सेलर थे वो डर गए। क्यों डर गए, इतने साल से वो क्या था, सरकार का प्रोटेक्शन प्राप्त था। अरे एक इंडिया की कंपनी किससे कॉम्पीट करती थी, इंडिया की कंपनी से। मैं भी अंधा, तू भी अंधा, अंधों में काला राजा, क्या बात समझ में आ रही है। सारी कंपनियां बेकार, कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना नहीं रहा है ना, सब चल रहे थे घटिया से घटिया प्रोडक्ट सबके बिक रहे थे, तो सबका बिजनेस अच्छा चल रहा था। अब जैसे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहरी कंपनी आई, और बाहरी कंपनियों से क्या हुआ, डर हुआ। बाहरी कंपनी से क्या हुआ, डर। क्या डर हुआ कि भाई ये लोग तो क्या हो जाएंगे, लूट ले जाएंगे हमारे देश को। बोलो हाँ या नहीं। और पूरे जो लोकल सेलर से उनने एक टाइप से विरोध, या उनके मन में आया कि हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। लेकिन हमारे देश को की जरूरत थी फॉरेन करेंसी की। क्लियर है, ऑल क्लियर। तब हमको इम्पैक्ट भी हुआ, थोड़ा बहुत बुरा भी हुआ, लेकिन ओवर द पीरियड ये कैसे काम किया, फायदे की तरह। क्यों फायदे की तरह काम किया, सबसे पहले पॉपुलेशन जो हमारे लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी थी, वो हमारी सबसे बड़ी क्या बन गई, असेट। क्यों असेट बन गई, क्योंकि किसी देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। सुन रहे हो, किसी देश में इतनी पॉपुलेशन है। अब क्योंकि किसी देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो सबको क्या लगा रही, इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ के लोकल सेलर भी क्या थे, कमजोर। तो सबने लगा इंडिया में जाएंगे और इंडिया में जाके बीज बेचेंगे तो खूब बिकेगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो सारे फॉरेनर कंपनी कहां पे आई, धड़धड़ा से कहां से 91 के बाद कहां पे आई, इंडिया में। और सबने खूब पैसा भी कमाया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा, अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ, पहली बात तो तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी आने लगी। अरे आएंगे यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में, बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे, लेके तो डॉलर ही आएंगे ना, डॉलर से रुपीस कन्वर्ट कराएंगे। अगर कोका कोला को अपनी कंपनी यहाँ पे खोलनी है, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, कहाँ की, फॉरेन की, उसको अपना एक ऑफिस यहाँ पे डालना है, तो जमीन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी, लेबर यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे, और यहाँ पे खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर कमाने, डॉलर लेके आएगा, रुपए कन्वर्ट कराएगा, तब रुपए में सारा सामान खरीदेगा। बोलो है नहीं। और फिर जो वो कमाएगा, कमा के वापस से कन्वर्ट करेगा डॉलर में, और डॉलर में लेके जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, कम से कम पहले आना चालू हो। वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो जीरो था जब हमने खोले दरवाजे, तो पहले क्या हुआ, लोगों ने बिजनेस सेटअप करना चालू किया। पहले 5-10 साल से पैसा लगता है बिजनेस में। बोलो हाँ नहीं। हमारे पास क्या आई, फॉरेन करेंसी आई। क्लियर है, ऑल क्लियर। अब अगर मान के चलो तुम इंडिया में कमा रहे हो तो सैलरी भी इंडिया में बांटोगे। तुम्हारी मशीन चल चलते इंडिया में ही खराब होगी, और इंडिया की मशीनें और खरीदोगे। फिर एक बिजनेस चल जाएगा तो दूसरा बिजनेस भी इंडिया में खोलोगे, तीसरा बिजनेस भी इंडिया में खोलोगे, 100 के 100 बिजनेस इंडिया में खोलोगे। तो अल्टीमेटली अगर फॉरेन लोग आ रहे हैं, हम ये ना सोचे कि फॉरेन कंपनी आ रही तो हाय राम हमारा पैसा खा जाएगी, वो उल्टा पैसा लेके आ रही है। इकोनॉमिक्स को सही ढंग से समझने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स इतनी प्यारी चीज है ना, अभी यहाँ से समझ रहे हो तो खुशी, और यहाँ से देख रहे हो तो क्या, दुख। ये सुख दुख का क्या रह जाता है, पैरेलल ही चलता रहता है। अगर इसी एंगल को, इसी बात को हम ऐसे नजर देखें, वो लोग आएंगे यहाँ से पैसा कमाएंगे और वापस से पैसा कमा के कहाँ ले जाएंगे, फॉरेन में ले जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा इंडिया रुपया, हमारा पैसा लोग वहां पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, नुकसान दिख रहा है क्या। लेकिन सोचो ना, नौकरी किसको मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे। बात समझ में आ रही। तो अल्टीमेटली जो सैलरी मिलेगी वो किसको मिलेगी, इंप्लॉइज को, इंडिया को मिलेगी ना। पैसा बड़ी ना, इंडियन कंपनी कितनी पेइंग कैपेसिटी है क्या, जितनी फॉरेन कंपनी की है, नहीं। आज जो 12-12, 16-16, 25-25 लाख के पैकेज लगते हैं लोगों के, है ना, सीएस बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, एमबीए बनने के बाद, कौन सी कंपनी देती है, इंडियन कंपनी। अब देने लगी है इंडियन कंपनी, तब तो कुछ नहीं था। बोलो हाँ नहीं। क्या हुई, लोगों के पास पैसा आया, लिविंग स्टैंडर्ड आया। हम तो स्प्लेंडर में ही घूमते रहते हैं, छोटी मोटी गाड़ी में ही घूमते रहते हैं। बोलो हाँ नहीं। तुमने हमको गाड़ियां बेचना सिखाई, गाड़ी चलाना सिखाई, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड दिया हमको। क्या बात हमारी। और अल्टीमेटली इससे क्या हुआ, हमारे देश में क्या आई, फॉरेन करेंसी आई, फॉरेन इन्वेस्टर आए। बोलो हाँ नहीं। और तो और इनको देख के हमारे इंडियन बिजनेसमैन ने क्या किया, सीखा। अरे यार, अगर बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालोगे और बोलोगे बाहर जाके बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा बच्चा मजबूत होगा नहीं कमजोर होगा। बात समझ में आ रही है। हम इंडियन बिजनेसमैन को बाहर के आंधी से लड़ने नहीं देते थे, तो थे, ओ माय गॉड इनका लॉस हो जाएगा। हम भी बिजनेसमैन भी प्रोटेक्शन में बैठा था। खुला तो क्या हुआ, करना करना पड़ा ना कंप्लीट। बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हारा मान के चलो कोई भी एक बिजनेस है, इंडियन कंपनी है मारुति,
ठीक है, मारुति पहले राज करती थी, कौन सी गाड़ी आती थी मारुति की? एम्बेसडर। अरे वो दोनों साइड वाली, आगे पीछे जा रही, समझ नहीं आती जो, अरे समझ आ रही, एम्बेसडर आती थी, फिर 800 चलती थी। और मारुति तब से लगा था, आज भी आता है, लेकिन तब की मारुति और आज की मारुति में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? कि मारुति को टक्कर देने कौन आया? हुंडई। अगर हुंडई नहीं आता तो मारुति स्टाइलिश कारें नहीं बनाता। बात समझ में आ रही है? अब किया आ गया, एमजी आ गया, ये सब अमेरिकन और जापानीज कंपनी आ गई, अब इनको डर के मारे मारुति बना रहा है और बिक भी रहा है। बात समझ में आ रही? देख देख के हमने भी क्या किया? सीखा। अब हम इंपोर्ट नहीं, अब हम एक्सपोर्ट करने लगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो ना यार। और ओवर द पीरियड अब क्या है? अब समय क्या आ गया? हमने सीख लिया, बाहर को आने से रोकना नहीं है, उल्टा हमको भी बाहर जाना क्या करना है? सीखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इंडियन बिजनेसेस को, अगर इंडियन इकोनॉमी को ढंग से समझना है, बाहर के लोग यहाँ बैठे पैसा कमा रहे, सैलरी दे रहे, हमारे देश में पैसा आ रहा है, लेकिन कब तक सैलरी में चलोगे? अल्टीमेटली पैसा किसके पास जाता है? बिजनेसमैन के पास। अल्टीमेटली पैसा किसके पास जाता है? बिजनेसमैन के पास। तो आप बाहर वालों को रोको नहीं, उल्टा इंडिया वालों को कहाँ जाना है? बाहर जाना है। हमको बिजनेसमैन बनाने हैं। अभी देखना, अचानक से पिछले 3-4 सालों में एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप 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 खूब सुन लिया है। आ रहा है क्या? क्यों सुन लिया है? क्योंकि अब ये ड्राइव आ रही है। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले एंटरप्रेन्योर वर्ड नहीं सुनते थे, स्टार्टअप वर्ड नहीं सुनते थे, क्या सुनते थे? सरकारी नौकरी सुनते थे। और क्या सुनते थे? जॉब लग जाए 16 लाख के पैकेज की, 22 लाख के पैकेज की, 40 लाख के पैकेज की जॉब लगते थे तो अच्छा होता था। आज भी अच्छा है, लेकिन मेजोरिटी क्या सोचता है? कि अपना बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, सबने मिलकर क्या किए हैं? बीज बोए हैं थोड़े थोड़े, कि अब हमको क्या करना है? पहले हम जीरो थे, ना पैसा आ रहा था ना पैसा जा रहा था। पहले हमने बोला आओ, यहाँ पे आके हमने क्या किया? सैलरी। पहले तो हमको सैलरी भी नहीं मिल रही थी, पहले हम क्या बने? एम्प्लॉइज। और फॉरेनर से क्या ली? सैलरी। फॉरेनर ने हमारे देश में क्या डाली? इंडस्ट्री। फॉरेनर हमारे देश में क्या बनाए? कहीं ना कहीं पैसा दिया हमको, टैक्सेस दिए, जिससे रोड बने, हमारा देश डेवलप हुआ फॉरेन करेंसी से। बात समझ आ रही कि नहीं? डेवलपिंग में आया। अब हम धीरे धीरे इन्हीं से सीख के क्या बने हैं? बिजनेसमैन। अभी हम नहीं सीखे क्या बने हैं? बिजनेसमैन। अभी हम यहीं से यहीं पे इनसे कंपीट कर रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा? आज से 5 साल 7 साल बाद क्या होगा? हम जाएंगे कहां? बाहर। हम जाएंगे कहां? बाहर। और बाहर से पैसा कमा के आएंगे। हमेशा याद रखना, दरवाजा बंद करने से फायदा नहीं होता है, दरवाजा खोलने से फायदा होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? रिस्क विल ऑलवेज गिव यू रिटर्न। हम हमेशा डरते हैं, हम हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमको सेफ नहीं, हमें फ्रंट फुट में खेलना है। क्या मतलब? तुम भी आगे चल कोई प्रोफेशनल बनोगे, तुम करोगे। तुमको ये नहीं सोचना कि यार 4 दुकानें और खुल रही है। आज अगर मान के चलो, तो मानिए कपड़े की दुकान है, बात समझ में आ रही है, और तुम्हारे बाजू में 3 कपड़े की दुकान और खुल जाती है, तो फायदा है कि नुकसान है? कपड़े की दुकान है, तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है? क्या फायदा बताओ? तुम्हारी दुकान के बाजू में 3 और कपड़े की दुकान खुल गई, सोचो ना। एक मोबाइल की दुकान है यहाँ पे कॉर्नर में, फॉर एग्जाम्पल रानीताल के मेन रोड में एक मोबाइल की दुकान है, और एक मोबाइल की दुकान है जयंती कॉम्प्लेक्स में। किसको फायदा है? यहाँ की दुकानों की, जयंती कॉम्प्लेक्स को? यहाँ की दुकान की, जयंती कॉम्प्लेक्स को? अरे जयंती कॉम्प्लेक्स को। क्यों? क्योंकि सारा अरे मोबाइल का मार्केट क्या है? वहीं पे आपको मोबाइल का कुछ भी काम होता है, क्या यहाँ वहां दुकान देखते हो? सीधे गाड़ी उठा कहाँ जाते हो? जयंती कॉम्प्लेक्स। अरे बेटा, बाजू में 4 दुकान और खुल गई तो वो फायदा है, वो डर नहीं है, मार्केट बन रहा है। अगर मार्केट होगा तो बायर्स आएंगे, और है दम तो बनाओ ना सबसे अच्छा, बेचो ना सबसे अच्छा, चलेगा भी। नहीं समझ आ रहा है कि आ रहा है? तो कभी भी कंपटीशन से डरना नहीं। अगर तुम बताओ, सीएस का पेपर होता है, कब आता है? क्लियर नहीं होते हो, या मुश्किल होता जा रहा है। सीएस आए दिन लोग क्या करते जा रहे हैं? दिन को दिन टफ करते जा रहे हैं। फायदा है नुकसान है? फायदा है नुकसान है? क्या फायदा है? तुमको पता है हर कोई नहीं बनने वाला। अगर सबको पास करने लग जाए तो हर कोई बन जाएगा, हर कोई बन जाएगा, लाखों चीजें घूमेंगे, काम तो सही है, नहीं मिलेगा। और वही क्या कर दिया हमने? टफ कर दिया। तो तुमको लग रहा है आज नुकसान है, लेकिन अल्टीमेटली सीएस है दम तो बन जाओ ना, और बन गए तो क्या फायदा? पर सबकी भीड़ चाल में तुम इजीली बनते चले जाओगे तो सीएस बनने की खुशी तो होगी, लेकिन वो खुशी उतनी बड़ी नहीं होगी जब पैसा ही नहीं कमाएगा सीएस। काम किस काम का? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बेटा। ठीक है, ऐसा इंजीनियरिंग हो गया, लेकिन इंजीनियरिंग आईआईटी का इंजीनियर आज ही पैसा कमाता है दम तो कर लगता है आईआईटी।
कॉन्सेप्ट, लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हम जिस चीज को नुकसान देखते हैं वो हमेशा जिंदगी में आपके लिए क्या है बेटा? फायदा। लेकिन आपका नजरिया होना चाहिए, ठीक है? हमको रास्ते पट बंद नहीं रखने, हमें पट क्या रखने बेटा? खुले रखने। अगर हमने लिबरलाइजेशन नहीं किया होता तो आज भी हम अम्बेसडर में घूम रहे होते, गाड़ी आगे जा रही है पीछे समझ नहीं आती, ठीक है? आज तुम फॉर्च्यूनर सोच देखते हो ना रोड में चलती हुई, मर्सिडीज देखते हो ना, बीएमडब्ल्यू देखते हो ना, क्या बात करना है? मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू क्यों देख पाते हो? इंडिया की कंपनी है क्या? अगर पट बंद होते तो यहाँ पे मर्सिडीज नहीं आती। अब तुम बोलेगा अगर सर देखो तो कितना पैसा कमा के ले जा रही, अबे मर्सिडीज का प्लांट कहाँ पे डला? नहीं डला प्लांट, बाहर से आती गाड़ी। अगर बाहर से आती भी है तो क्या अल्टीमेटली टैक्स देती है? नहीं आ रही, क्या आ रही? शोरूम है मर्सिडीज का, शोरूम है तो वहां पे काम कौन कर रहा है? इंडिया, वो काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली सैलरी मिल रही है। और तो और मारुति को डर लग रहा है कि यार किया आया अपनी गाड़ी लेके, क्या बात समझ में? तुम देखो सबसे पहले कौन आया? डस्टर, नॉन डस्टर आई, 10 लाख की 12 लाख की एसयूवी दे दी उन्होंने, मिनी एसयूवी। उसको देख के कौन आ गया बेटा? ये आ गए, किया सोनेट आ गई 10 लाख में एसयूवी। अब डर के मारे क्या हुआ? वापस से मारुति आया, मारुति ने अपनी ब्रीजा को क्या किया? नया किया, बोले नई ब्रीजा, ना ग्रैंड विटारा और ये और वो। आखिरकार क्या है? आदमी तुम कब पढ़ने बैठते हो? मन करता है कि जब डर लगता है? हर कोई पूरी दुनिया ऐसे चल रही है बेटा। जब बाकी लोग आए हमको डर लगा कि ओ माय गॉड, हुंडई का मार्केट खाने लगा मारुति, मारुति का मार्केट खाने लगा कौन? हुंडई। तो मारुति लगा अरे बाबा नहीं चलेगा, नेक्सा बनाते हैं। समझ में आ रही है? अगर सेफ खेलोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन सेफ रहोगे घर के बाहर नहीं निकलोगे, बिल्कुल सेफ। लेकिन ग्रो थोड़ी करोगे, जिंदगी में घर में पड़े रह जाओगे। घर से बाहर निकलोगे, एक्सीडेंट होने का डर है, मरने के चांसेस है, लेकिन रोड में चलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे मेरे दोस्त। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? तो अगर कोई चीज गलत लग रही है तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है? अच्छी है। वापस से पैराग्राफ पे आ जाता हूँ, ठीक है? एक ही पैराग्राफ पढ़ाया आज, ठीक है? इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है 1970 से पहले क्या था बेटा? एकदम क्लोज। 19 में सीधे लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, 70 के बाद 80s में पार्शियल लिबरलाइजेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? पार्शियल लिबरलाइजेशन मतलब आधे पट खोल दिए, थोड़ा बहुत बाहर से बिजनेस आने लगा, मतलब थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन फ्री किया गया, ठीक है? क्या जो रिस्ट्रिक्शन फ्री किया गया तो क्या लिखा है? द प्रो कैपिटल मार्केट पॉलिसी ड्यूरिंग 1980s इन्फ्यूज, यानी पैसा लगाना, इन्फ्यूज सम लाइफ इनटू द मार्केट। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत खुला 80s में, तो मार्केट में थोड़ी सी जान आई, बट इट वाज ओनली द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ द 1990s। लेकिन जब 1991 में परफेक्ट लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद आया मजा, दैट प्रोवाइडेड लास्टिंग इम्प्यूटस। टुडे सेगमेंट्स ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट आर कंपेरेबल विद काउंटरपार्ट्स इन मेनी ऑफ द एडवांस इकोनॉमी। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट को हम लड़ाई करते हैं इससे, बहुत सारी एडवांस इकोनॉमी से। क्यों करते हैं? क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ, कंपनीज बढ़ी, लोगों ने पैसा लगाया और मार्केट बढ़ा। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, प्राइस डिस्कवरी, ट्रेडेबिलिटी, रेजिलियंस, ठीक है? क्या को मूवमेंट ऑफ रेट्स अक्रॉस प्रोडक्ट क्लासेस एंड यील्ड कर्व्स, यानी कितना रिटर्न, मतलब कि कितना उतार चढ़ाव और कितना रेजिलियंस रहता है उसके बेसिस में। हाँ बोल सकते हैं को मूवमेंट ऑफ रेट्स अक्रॉस प्रोडक्ट क्लासेस एंड यील्ड कर्व्स, यानी को मूवमेंट्स, कैसे कैसे मूवमेंट्स हुए मार्केट में। क्लियर है क्या? एंड स्टेबिलिटी, इन पर्टिकुलर द एबिलिटी टू विथस्टैंड सेवरल पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस, नोटेबली एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 77-78, 8-9 का क्राइसिस और 2013 का टेपर टैंटम। ये 3 बार क्राइसिस आया। 3 बार क्या है बेटा? क्राइसिस। कब तक? 77, 78 में, 2007-9 में और 2013 में टेपर टैंटम। अब इसके बाद 2021-20 और जुड़ जाएगा कोविड वाला, के बाद सिनारी, और अभी यूक्रेन रशिया वॉर में जुड़ जाएगा। ये सारे क्राइसिस को हमारा मार्केट बहुत अच्छे से झेल पाया। सुन रहे हो क्या? हमारा मार्केट अच्छे से झेल पाया। क्यों झेल पाया? क्योंकि क्या हो गया था? लिबरलाइजेशन हो गया था। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेन कहानी यहाँ पे क्या लिखी है? 1970s के बाद 80s-90s में जो लिबरलाइजेशन हुआ, उसके कारण हमारे देश में के मार्केट में दम आई। आज हमारे मार्केट को बहुत सारी चीजों से कंपेयर किया जाता है और अल्टीमेटली इसी के कारण हम तीनों क्राइसिस को झेल पाए। नहीं आया क्या? पैराग्राफ पढ़ने में वर्ड्स में नहीं फंसना, मीनिंग निकालने की कोशिश करना। क्या ये मीनिंग निकल के आया? अब टेपर टैंटम क्या है? ये बड़ा क्राइसिस का नाम है। 7 में क्राइसिस हुआ था, है ना? उससे पहले क्राइसिस हुआ था। ये सब क्या है? क्राइसिस के नाम में हम क्राइसिस को झेल पाए। मतलब ये निकल के आता है, आया कि नहीं आया?
हाँ 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 हाँ, वो पूरा एक सीन है पूरा, वो बताऊंगा मैं किसी ने पूरा क्या बोला। हाँ चलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? एकदम वो मतलब पट एकदम वैसे बन नहीं थे, मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन था, मुश्किल था जो वक्त समझ रही है, बहुत ज्यादा टैक्स, ये वो बहुत सारी पंचायतें ज्यादा थी। लिबरलाइजेशन ने क्या कर दिया, आसान कर दिया, किसी को भी कोई भी खोल सकता है, वो पहले ही बड़ा था, पहले भी आ सकता था, अभी भी आ सकता था, पेप्सी वगैरह के बाद, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद छोटी मोटी कंपनियां, बहुत बड़ी नहीं जो थी, आसान हो गया इंडिया में आना। ठीक है चलो, आज की सभा समाप्त। बेटा समझ आया क्या? चलो इतना रीड करना, बाकी में पूछ लेंगे। चलो चलिए अगर डिस्काउंट में डिबेंचर हो सकते नहीं, डिस्काउंट नहीं पता मंथली एक्चुअली चल रहा है, इधर जनरली लिख दिया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा है कि पार्ट में लॉ में मना है कि आप डिस्काउंट रिडीम नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये भी जनरल लाइन लिखी कि पार्ट में और यस। ठीक है क्या? नहीं पढ़ा
पहले भी वही बोला